अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो है मॉड्यूल के हवाले से। आईजीबीटी मॉड्यूल क्या होता है, आईजीबीटी मॉड्यूल कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके बुनियादी पैरामीटर क्या हैं, ये तमाम आज की वीडियो में बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो का ज़रूर देखिएगा, बहुत मालूमाती वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आईजीबीटी मॉड्यूल हैं। आईजीबीटी मॉड्यूल इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का मुखफ़फ़ है। मुख्तलिफ़ शेप्स में होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम आईजीबीटी मॉड्यूल को इन्वर्टर्स, वेल्डिंग मशीन्स, यूपीएस, ड्राइव्स और पावर सप्लाईज में इस्तेमाल करते हैं। ये पैरामीटर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बगैर आप आईजीबीटी मॉड्यूल को टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होगा। अगर ये पैरामीटर आपको मालूम हो जाते हैं तो आप किसी भी आईजीबीटी मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल कोई भी, उसमें पैरामीटर अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं, सिर्फ मॉड्यूल के नंबर का फ़र्क होगा और या उसकी कंपनी का फ़र्क होगा। जैसे ये FP50R12KT3 मॉड्यूल है और इन्फिनियन कंपनी का है, ऐसे कोई भी आईजीबीटी मॉड्यूल होगा उसके पैरामीटर जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे और उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि इसके बुनियादी जो पैरामीटर होते हैं उसमें जो चीज़ देखनी पड़ती है और चेक करनी पड़ती है वो होता है आईजीबीटी और या इन्वर्टर पोर्शन। इसके बेसिक पैरामीटर जो है वो है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज और टेम्परेचर 25 डिग्री। ये इसके कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हैं, ये 1200 वोल्ट हैं। उसके बाद हैं कंटिन्यूस डीसी करंट, ये इसकी 50 एम्पेयर है। रिपीटिटिव पीक कलेक्टर करंट वो है इसकी 100 एम्पेयर। मतलब ये 50 एम्पेयर का आईजीबीटी मॉड्यूल 100 एम्पेयर तक की करंट को हैंडल कर सकता है। उसके बाद है इसकी टोटल पावर डेसिपेशन, मतलब ये आईजीबीटी मॉड्यूल कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा जब ये वर्किंग में होगा, वो 280 वॉट है। गेट एमिटर वोल्टेज और या गेट एमिटर पीक वोल्टेज, ये इसके ±20 वोल्ट हैं। अक्सर मॉड्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर इसकी जो वैल्यू है ±15 वोल्ट होती है। उसके बाद कलेक्टर टू एमिटर सैचुरेशन वोल्टेज, ये इसके 1.70 से होके 2.15 वोल्ट तक होने चाहिए। सैचुरेशन वोल्टेज इसके जो होते हैं वो इसकी हद होती है, इसके स्टार्टिंग, इसके गेट को ऑपरेट करवाने के लिए जो स्टार्टिंग जहाँ से ये मॉड्यूल लेगा वो 1.70 से लेकर 2.15 तक होंगे। उसके बाद हैं गेट थ्रेश होल्ड वोल्टेज। गेट थ्रेश होल्ड वोल्टेज इसके हैं वो 5.8 से लेकर 6.5 वोल्ट तक हैं। उसके बाद गेट चार्ज इसका वो 0.47 माइक्रो कॉलम है। और उसके बाद इंटरनल गेट रेजिस्टेंस है वो 4 ओहम है, ये ओहम में होती है। उसके बाद इनपुट कैपेसिटेंस होती है, गेट टू एमिटर कैपेसिटेंस भी इसको कहा जाता है, ये इसकी 3.50 नैनो फैरड है। कलेक्टर एमिटर कट ऑफ जो करंट होती है वो इसकी 5 मिली एम्पेयर है। उसके बाद राइज टाइम, मतलब इसने टर्न ऑन डिले टाइम जो होता है वो इसका स्टार्टिंग टाइम होता है, कितनी देर के अंदर इसने गेट को ऑन करवाना है। और इसका राइज टाइम होता है कि इतनी कितनी देर तक गेट को इसके पीक वोल्टेज, जो गेट के ट्रिगर वोल्टेज जो होते हैं वहाँ तक लेके जाना, वो है 0.03 माइक्रो सेकेंड। और ऐसे जैसे टर्न ऑन टाइम होता है मॉड्यूल का, ऐसे ही इसका टर्न ऑफ टाइम होता है, मतलब ऑफ डिले टाइम जो है वो है 0.42 माइक्रो सेकेंड। और इसका फॉल टाइम है, फॉल टाइम मुकम्मल गेट के ऑफ होने का टाइम, कि इतनी देर में इसका गेट टोटली क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा नेगेटिव पल्स के ऊपर, तो वो है इसका 0.07 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट है डायोड, इन्वर्टर डायोड। हमारे मॉड्यूल के अंदर आईजीबीटी जो लगे हैं उनके साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाता है, उस डायोड के पैरामीटर हैं ये इसमें जो डायोड है उसके रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज जो है वो 1200 वोल्ट है। मतलब ये मैक्सिमम 1200 वोल्ट जो हैं उनको ये रिवर्स पोलैरिटी में ये कंट्रोल कर सकता है बगैर ब्रेक डाउन हुए हुए। और उसके बाद है कंटिन्यूस डीसी फॉरवर्ड करंट, ये कितनी करंट जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है 50 एम्पेयर। रिपीटेटिव पीक फॉरवर्ड करंट वो है इसकी 100 एम्पेयर, मतलब ये 50 एम्पेयर का डायोड 100 एम्पेयर तक की करंट को हैंडल कर सकता है बगैर ख़राब हुए। ये
690 एम्पेयर तक जो सर्ज करंट होती है, जो फ्लक्चुएशन होती है, उसको हैंडल कर सकते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज इसके जो हैं VF वो 1.65 वोल्ट हैं। इसकी जो रिवर्स करंट है वो इसकी 51.0 एम्पेयर तक ये है। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो NTC थर्मिस्टर के हवाले से। NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब ये थर्मिस्टर लगाता है, कोई भी मॉड्यूल होगा उसके अंदर थर्मिस्टर होगा। FP50R12KT3 जो मॉड्यूल है, इसके अंदर जो थर्मिस्टर लगा होता है उसकी वैल्यू 5K है। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगी इसकी रेजिस्टेंस ग्रेजुअली नीचे को आनी शुरू हो जाएगी। पावर डिसिपेशन जो इस सेंसर की है वो है 20.0 मिलीवाट। और ब्रेक वैल्यू इसकी जो है जहाँ पे ये जाके ख़राब हो जाएगा वो है 3375 के। ये मॉड्यूल का जो कनेक्शन डायग्राम है, इसका इंटरनल जो होता है वो डायग्राम इस तरह की होती है जैसा कि आपको मैंने बताया। ये 6 जो लगे हैं ये इसके रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं। ये इसका ब्रिज पोर्शन है, ये कन्वर्टर पोर्शन भी कहते हैं इसको। ये 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं। इसके बाद 1, 2 और 3 ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये पेयर लगे हुए हैं। IGBT मॉड्यूल के अंदर IGBT के जो पेयर हैं ये 1 और ये 2, ऐसे ही आगे 2 और ये 2, ये 6 IGBT जो लगे हैं ये प्लस और माइनस पे लगे होते हैं। ये U और V और ये W का, और ये हमारा थर्मिस्टर होता है। ये कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी टेस्टिंग के दौरान। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।